कैसे हो आप सब। आज हम लेके आ गए हैं आज फिर एक वीडियो जो कि 12 अप्रैल के पेपर की वीडियो है। उसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और बताने वाले हैं कि मैथ्स के जैसे कि लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, हर एग्जाम के पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं तो लेवल 0.1% आपका इंक्रीज ही हो रहा है। तो आप उस को कैसे फेस करेंगे ये हम बताना चाहते हैं आपको। जो मैथ्स का पेपर है आपको देखिए लेवल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन को लगाने में ज़्यादा समय लग रहा है। हम एक ही चीज़ कहेंगे आपको कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि आपको लग रहा है कि यदि आपका एवरेज एक क्वेश्चन का टाइम आपका 54 सेकंड है, यदि आप 54 सेकंड में एक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए, उस क्वेश्चन को लास्ट में आप करिए। तो हम यही कहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैथ में ज़्यादा फंसना नहीं चाहते, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनसे आप पढ़ लीजिए। हम आपको 5 टॉपिक बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप 5 टॉपिक यदि पढ़ लेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन उन्हीं 5 टॉपिक से आपके बनने वाले हैं। तो वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो लाने वाले हैं। उसके हम उस टॉपिक से 5 टॉपिक से लेके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले, तो प्रीवियस अभी आ चुके हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हम बताने वाले हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बता देते हैं, फिर हम अगली वीडियो जो लाएंगे हम प्रॉपर एक इस टॉपिक पे लाएंगे, तो वो आप 12 से 15 क्वेश्चन उससे कवर कर सकते। देखिए पहला टॉपिक है आपका एवरेज। पहला टॉपिक आपका एवरेज वाला, एवरेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो आप अच्छी तरह से देखिएगा। दूसरा टॉपिक आपका क्रय विक्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन और लॉस एंड प्रॉफिट। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन ही रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस आपको समझना आसानी से कर सकते हैं। और ये टॉपिक इतने कठिन भी नहीं है कि आप इसको कठिन माने, है इजी। तीसरा टॉपिक हमारा पाई चार्ट। तीसरा टॉपिक हमारा पाई चार्ट है। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक, मतलब इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेंगे तो आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं आपको, ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद नहीं होगा। चौथा टॉपिक आपको क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ के बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं, बस आप समझना, आप समझते आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक आपको जो आने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन, ये आपके 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं 5 टॉपिक से आपके 12 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा जो 10 से 12 क्वेश्चन आपके बचते हैं वो CI SI और भी जो अदर टॉपिक बचते हैं उससे, तो उसके तो आप देख ही रहे हैं कि डेली के डेली लेवल उसका बढ़ता जा रहा है। तो यदि आप उसमें फंसने जाए, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज में भी जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो प्रॉपर लाएं, इसकी कोशिश करेंगे, हम लाएंगे, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जिससे कि हम इन 5 टॉपिक का प्रॉपर एक वीडियो लाएं, तो आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन तो कवर हो जाए। उसके अलावा आप छोड़ भी सकते हैं कि अदर सब्जेक्ट में आप उतना समय देंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छा जाएगा। मैथ में आप फंस जाएंगे तो आपको पूरा पेपर वही बर्बाद हो सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मैथ के आ जाते हैं, आपको लगता है इजी है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को करने लग जाते हैं तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में लग जाता है। तो ये आप गलती बिल्कुल मत करिए। हम बोल रहे हैं 54 सेकंड में आपका 54 सेकंड का आपका एक क्वेश्चन करना है। यदि 54 सेकंड तक करिए मैथ के कोई भी क्वेश्चन, यदि नहीं हो रहा उस टाइम पे तो उसको आप स्किप कर दीजिए। यदि बीच में आ रहा है, लास्ट में है, तो आप कर सकते हैं मैथ का पूरा टॉपिक, लेकिन यदि कहीं आगे आ रहा है मैथ का वो, तो आप उसको छोड़ सकते हैं आसानी से। आप दूसरे, आपको ये बोलते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं क्वेश्चन, मतलब ये स्पीड ब्रेकर आपको क्रॉस करना होगा, आप इसको बाद में आके देख लीजिए। आप आगे निकलिए जो इजी आपको समझ में आते हैं, जो आप 54 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो एवरेज भी बना के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन 54 सेकंड में होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं केवल देखते ही 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ्स बस की हम बात नहीं करें, हम ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इधर आपकी पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो वो हम आपको बता रहे हैं। अब हम लाने वाले आज के क्वेश्चन जो कि बताएंगे 12 अप्रैल के जो पेपर हुए तो उसके क्वेश्चन बताने वाले हैं फुल टॉपिक के साथ। और ये वीडियो जरूर हम लाने वाले, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाले वीडियो और आपको टाइम पे मिल पाए। अब हम बताने वाले आपको क्वेश्चन है। जैसे कि स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझने की देर है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्रय विक्रय पे जो अभी हमने टॉपिक्स बताए आपको, उसी पे एक टॉपिक पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जो टॉपिक हमने बताए हैं वो टॉपिक हमने इसलिए भी उठाए क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं उस टॉपिक से कि कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, थोड़े से सरल होते हैं, तो आप आसानी से उसको कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए हमने वो 5 टॉपिक आपको बताए, वो आपका पेपर का वेटेज बढ़ा सकते हैं, आपका रैंक बढ़ा सकते हैं, काफ़ी आपकी मदद कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप समझिए एक चीज़ को, 8 वस्तुएं हैं आपके पास, 8 वस्तुओं का आपको, मान लीजिए 100 रुपये में आपने 8 वस्तुएं खरीदी, कितने, 100 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी मतलब
तो आप देखिए फिर क्या है, अब खरीदी मतलब क्रय मूल्य हो गया, बोल रहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप इसमें देखिए कि यदि आप रेट हमारा सेम है, उसने कितने 12 वस्तुएं इतने में ही बेची, आप समझिए बेची मतलब विक्रय मूल्य। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जब वो 8 वस्तुएं 100 रुपये में खरीद रहा है और उतने में ही उतने रुपए में ही वो 12 वस्तुएं बेच रहा है, मतलब उसको 4 वस्तुओं की हानि होती है। कितने? 4 वस्तुओं की हानि होगी। वो जितने में 8 वस्तुएं खरीद रहा है उतने में वो 12 वस्तुएं बेच रहा है, मतलब 4 की हानि हुई। सिंपल है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ कि हानि होगी। अब दूसरी चीज हमको हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कितने की हानि हो रही? 4 की हानि हो रही, टोटल कितना हमारा 12 इंटू 100। इस तरह हम प्रतिशत निकाल देंगे। 4 एकम 4 और 4 3 12, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/3 आपका 100/3 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे 33.34% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बाकी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इधर 3 है या रिपीट कर रहा है बार बार, तो आपको ऑप्शन ये सेम रहेगा आपका 33 जो ही परसेंटेज होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी, आसानी से आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति पे आधारित है, मतलब एरिया एंड परपेंडिकुलर पे आधारित है, मतलब कहना चाहिए क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए क्या है इसका, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, आयताकार मतलब एक आयत की तरह है कोई क्षेत्र है। अब बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। तो मान लीजिए यदि लंबाई जो है, चौड़ाई आप मान लीजिए x, ये हो गई चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुनी है, मतलब 3x हो जाएगी। लंबाई हो गई, ये चौड़ाई उसके। अब बोल रहा है तथा एक व्यक्ति इसका एक चक्कर लगाता। आप समझिए कि ये एक व्यक्ति है, इसका पूरा चक्कर लगा के यहीं पे आता है। तो अब बताइए कि क्या होता है जो चक्कर सर्किल लगाते हैं किसी भी चीज का, आपको बोल देता है एक वृत्त है, उसका कोई चक्कर लगाता है, तो आप उसको क्या मानेंगे? वो होता है हमारा परिमाप। ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी बाहर की तरफ सर्किल से कोई जाता है, यदि अंदर का कुछ बात कर रहा है कि रखा हुआ है ऐसा ऐसा, तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन यदि वो बाहर की सर्किल में घूमने की बात कर रहा है, तो उसमें आपको परिमाप होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे कहीं पे भी परिमाप नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप समझ के कर सकते हैं। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 24 मीटर है पूरा। तो क्षेत्र की लंबाई निकालनी, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। लंबाई दी हमारी 3x और ये दिया x। अब समझिए इसका परिमाप दिया, परिमाप का सूत्र क्या होता है? इसका परिमाप का परिमाप होता है, अब परिमाप दिया हुआ कितना 24। अब आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ सॉरी। अब देखिए इसको 24 आएगा, आगे हम बढ़ाएंगे तो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 3x प्लस x बराबर 24 आएगा। अब करेंगे इसको तो 2 314x बराबर 24, तो 4 2 जा 8x बराबर 24 आ जाएगा। अब आगे यदि हम बढ़ाते हैं तो x बराबर 24/8, तो ये आ जाएगा 3, मतलब x बराबर क्या आ गया, हम करने जाए तो x बराबर क्या आ गया आपका 3 मीटर। अब आप समझिए इसको कि करना क्या है इसमें, कि बोल रहा है तो क्षेत्र की लंबाई, ये लंबाई निकालने, लंबाई हमने कितनी मान ली 3x, तो हमारा क्या हो जाएगा लंबाई, x की वैल्यू हमारी क्या आई है 3x है, मतलब 3 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब 9 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। लेकिन इसी टॉपिक से आपके कई कठिन भी क्वेश्चन आते हैं, तो यदि आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसमें तो कुछ नहीं है, आप कम से कम समय में कर सकते हैं। लेकिन इसी टॉपिक से यदि आपको लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है, घूम सकते हैं हम उसमें, ज़्यादा समय लग सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं। वो आप लास्ट में देखिए, टाइम बचता है तो आप करिए, वरना मत करिए उस क्वेश्चन को। उसके जगह में आप दूसरे क्वेश्चन को कर लीजिए जो इजी लगता हो आपको और अलग टॉपिक से हो, वो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको। अब बताने वाले हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, और सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बस देख के इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, कि बोल रहा है ये दिया हुआ इक्वेशन, इसका वैल्यू बताना है कितना है। दिया हुआ है क्या, √14.44 माइनस 2.5 का होल पावर 2, ये दिया हुआ, बटे में क्या भाग में 1.69 दिया हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो 1444 किसका स्क्वायर रूट होता है, नॉर्मल हम दशमलव को हटा देते हैं तो किसका होता है 38 का। तो दो नंबर के बीच में डेसिमल है, मतलब वो हमारा हो जाएगा 3.8 का। समझ गए आप स्क्वायर रूट, माइनस 2.5 इसका पावर 2 है, तो पावर 2 हम रहने देंगे, हमारा
रफ वर्ग है, हटा दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 1.69 आपका नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम तो इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 1.3 आएगा और इसका वर्ग होगा बटे हमारा 1.69। अब यदि आप 1.3 का वर्ग करने जाएंगे तो हम सीधे बता देते हैं आपको कि 13 है हमारा, दशमलव हटा देते हैं, 13 का होता है 169, और जब भी वर्ग करते हैं तो हमारे 2 नंबर आगे आ जाता है डेसिमल। कितना हो गया? 1.69 इसका हो गया वर्ग। 1.69 ये हमारा इसका वर्ग आ गया और नीचे 1.69 है ही ऑलरेडी, कट गया, सिंपल आंसर आ गया आपका 1। यही आपका आंसर था। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको अब वर्गमूल निकालना कुछ तो आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको 4th नंबर क्वेश्चन, बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे। और आप हमारा पूरा वीडियो देखा करिए, उसमें हम जो भी टॉपिक बताते हैं, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं, उस टॉपिक से, उस टॉपिक के क्वेश्चन से कम आपके 12 से 13 क्वेश्चन बन जाते हैं। उन 5 क्वेश्चन को, टॉपिक को आप ले लें तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स को पढ़िएगा, उन क्वेश्चंस को देखिएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा घुमा के देता है। कई क्वेश्चन तो रिपीट भी करता है, हमने कई पेपर मैच किए, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि बचे ही नहीं उसके बाद SCB के पास पेपर। तो आप अच्छी तरह से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कई चीज़ें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है और देखने में तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत ईजी आए थे 12 अप्रैल के पेपर में, लेकिन जो पेपर का प्रेशर होता है वो बहुत खराब होता है, तो आपको बनती हुई क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। तो आपको उस प्रेशर को झेलना सीखना होगा, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। तो वो आप कोशिश करिए जहाँ से भी आपको मिल पाए वो आप मॉक टेस्ट दीजिए घर पे ही बैठ के, जिससे कि आपका एग्जाम का प्रेशर रिलीज हो। देखिए क्या है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, बोल रहा है यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर है, समकोण त्रिभुज सबको ही जानते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अननोन है। समकोण त्रिभुज हो गया, बोला इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 250, क्षेत्रफल कितना दिया है 250 मीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज आप समझिए कि उसके आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया, 4:5। मत तो यदि हम मान लेते हैं, हमारा जब भी अनुपात दिया तो हमको मान लेना होता है अनुपात x में। क्या होता, आधार कितना दिया है 4 और ऊंचाई कितना दिया है 5, मतलब ये आधार हमारा कितना हो गया 4x, ऊंचाई हो गई हमारी 5x, ये हमने मान लिया। अब बोला क्षेत्रफल 250 मीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, जितने भी त्रिभुज के टाइप होते हैं ट्रायंगल के, सबके अलग अलग सूत्र होते हैं। समकोण क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस ये सिंपल है, रख दीजिए इसमें वैल्यू। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 250 और 1/2 आधार हमारा 5x और आधार हमारा 4x था, आगे पीछे कर देते मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये आ जाएगा हमारा, आगे हम सॉल्व करते तो इसको क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम ले जाते हैं गुणे में, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 500 को 20x, 20x बराबर हो जाएगा हमारा 500। 250 को हम इधर ले जाते 2 को, आसानी से हमारे ये आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा x बराबर 500/20, तो कितना आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 25, मतलब x बराबर कितना आ गया 25 मीटर आ गया आसानी से। अब देखिए इसमें क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा इधर पे, ये समझिए आप, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मतलब ये नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हम आगे इधर पे लगा रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी, आप स्क्वायर लगाए उधर स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 5 मीटर। ये आ गया। पूछ क्या रहा उसमें कि ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हमने क्या मानी थी, ऊंचाई 5x थी, तो ऊंचाई बराबर 5x, मतलब x की वैल्यू 5 आई तो बराबर हो जाएगा ऊंचाई 25 मीटर। आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हमने जैसा कि बताया कि जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 टॉपिक, जिस कारण से हमने उनको टॉपिक को देखा है कि उन टॉपिक्स को आप यदि देख सकते हो, उनके कितने भी कठिन क्वेश्चन आ जाए लेकिन उन टॉपिक से आपको बन जाएगा। चाहते हैं हम प्रॉपर वीडियो लाएँ एक उसकी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा जिससे कि हम उसकी वीडियो ला पाएँ। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो 5th नंबर क्वेश्चन होगा, हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन बताते हैं, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताते, तो आप वो देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट से हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि 12 अप्रैल का पेपर तो उतना कठिन नहीं था, जो अदर क्वेश्चन होंगे वो हो सकते हैं कठिन। तो ये आज हम आपको 6 क्वेश्चन बताने वाले। 6वां क्वेश्चन में हमको अच्छा क्वेश्चन मिल गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है,
उस तरह से यदि आते हैं तो आप किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, और जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो इजी भी होते हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे कठिन क्वेश्चन नहीं आते। जो हम करा रहे हैं आपको बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक्स का मान ज्ञात करें। जब एक्स ये सब दिया हो तो जब भी का लगा हो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये आप ध्यान रखिएगा। 4/5, 3/5, 2/3 बराबर 11/2 बोल रहा है। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इस पे कुछ 3 से 3 तो ये कट गया। अभी क्या बचा हमारा इधर पे, तो x गुणे बचा ये 4 दूनी 8 बटे क्या आ गया 25 आपका। अब x बराबर क्या बचेगा, 11/2 है हमारा, 25 तो उधर चला जाएगा तो 25 बटे रिवर्स हो जाएगा जस्ट, तो 8 आ जाएगा, उधर जाएगा तो सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए करेंगे क्या इसका, तो आ जाएगा जो आंसर आएगा हमारा 25 गुणे 11 करेंगे 275 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 8 दूनी 16। या तो ऑप्शन में ये होगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका, या आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव में आ जाएगा आंसर आसानी से। आपको जिस भी तरह से बने, या तो आपको इस तरह आ जाता है 16 एकम 16, इस तरह मतलब अलग फॉर्म में, इस तरह फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में भी आ जाता है, तो भी आप इसी तरह से दशमलव में भी कर लेंगे। तो भाग से जो आपको ऑप्शन हो उस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको देख के लगेगा कठिन क्वेश्चन, लेकिन आप यदि सही तरीके से देखेंगे कुछ भी नहीं उस क्वेश्चन में, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए अब हम बताने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट से हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 6 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा क्या है इसमें आप समझिए, आप देख के इस क्वेश्चन कर सकते, मतलब मैथ में ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि आप देख के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखा क्या है, एक शंख को ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देगा। आप सब जानते हैं कि शंख कैसा होता है, शंख इस तरह। तो ये किस तरह में दिखता है, ये जब दिखता है जब हम सामने से देखते हैं, मतलब साइड से देखते हैं। यदि हम ऊपर से देखेंगे तो हमको केवल ये चीज दिखाई देगा, मतलब शंख को ऊपर से देखेंगे तो केवल हमको इस तरह दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, ये किस शेप में है, वृत्त में। मतलब ऑप्शन में आपकी यदि था वृत्त, दूसरा आयत, तीसरा डॉट, या बिंदु कह सकते हैं, इनमें जो ऑप्शन होता है आसानी से आप वृत्त को क्लिक कर सकते थे। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कि आप खुद ही इमेज कर सकते हैं कि देखिए इसको करना क्या है। ये आप ऊपर से यदि देखेंगे तो केवल आपको ऊपर का हिस्सा गोल दिखेगा इस तरह से, तो आप आसानी से समझ सकते हैं इसका और कर सकते थे। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन लाया कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आप इधर मतलब मैथ का एक पहलू वो भी है जहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको 12 से 15 क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कठिन टाइप के होते हैं, उन्हीं में आप फंस के समय अपना बर्बाद कर देते हो। तो आपको ये खुद चुनना है कि आपको कौन से सरल क्वेश्चन लग रहा है, कौन से कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं। तो आपको सरल क्वेश्चन में ही टाइम देना है, कठिन क्वेश्चन में ज़्यादा लंबे क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आप यदि टाइम लास्ट में बचता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप पहले उन क्वेश्चन में बिल्कुल मत फंसिए, हमारा तो यही कहना है। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।